स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ रखे हैं। हम लोग ने आज से पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बेसिक कंसेप्ट ले रखे हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बेसिक लॉ होते हैं, एक होते हैं किरचॉफ्स लॉ, एक होते हैं ओम्स लॉ। मतलब क्या है, एक होते हैं ओम्स लॉ और एक होते हैं किरचॉफ्स लॉ। हम लोग ने इलेक्ट्रिक सर्किट में ये डिस्कस किया था कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वह बेस्ड होते हैं ओम्स लॉ पे और एक होते हैं किरचॉफ्स लॉ से। ओम्स लॉ में सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया गया है और उसमें सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट पे एनालाइज किया गया है। और किरचॉफ्स लॉ में कॉम्प्लेक्स सर्किट पे एनालाइज किया गया है, कॉम्प्लेक्स सर्किट पे। तो इससे पहले, आज से पहले हम लोग ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट पहले पढ़े थे और ओम्स लॉ पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के दो टाइप होते हैं। यह जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं एक्टिव कंपोनेंट और एक होते हैं पैसिव कंपोनेंट। एक होते हैं एक्टिव कंपोनेंट और एक होते हैं पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वह पार्ट होता है किसी भी सर्किट पे जिस पे वह फुल बेस्ड होता है। तो एक्टिव कंपोनेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं और एक होते हैं करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं जिस पे फुल इलेक्ट्रिक सर्किट बेस्ड होता है। तो हम लोग किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया है। वह दोनों लॉ, एक लॉ होगा वोल्टेज पे बेस्ड और एक होगा करंट पे बेस्ड। तो किरचॉफ्स लॉ को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और एक कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोग अब इसके बाय पार्ट को पढ़ते हैं कि किरचॉफ्स लॉ के कितने पार्ट होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसका एक और नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग केसीएल बोलते हैं। और एक और होता है जंक्शन रूल। इसके ये नाम होते हैं। अगर किरचॉफ फर्स्ट लॉ होंगे तो हम लोग इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलेंगे, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोल रहे हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं। दूसरा है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केवीएल। इसको एक और बोलते हैं मेश लॉ। इसका एक और नाम है लूप लॉ। तो ये किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग इतने नाम से जानते हैं और या किरचॉफ फर्स्ट लॉ होंगे, इसको हम लोग इतने नाम से जानते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ,
जंक्शन रूल। और यह जो किरचॉफ्स करंट लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं KCL। मतलब क्या है, K से किरचॉफ्स, C से करंट और L से लॉ। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या होगा, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये क्या है, इसको हम लोग K को बोलते हैं, ये V हो गया और यह L हो गया। तो ये KVL। तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या हो गया, KVL बोलते हैं। इसको हम लोग मेश लॉ भी बोलते हैं और इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। तो ये हमें डिफरेंट नेम होते हैं किरचॉफ्स लॉ के। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब भी हमारा एग्जाम होता है अगर कोई थ्योरी पूछा भी गया तो उसे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ना बोल के मेश लॉ भी बोला सकता है, लूप लॉ भी बोल सकते हैं। तो अगर लूप लॉ भी बोला गया कि डिस्क्राइब करिए तो हमें यही करना होगा, और KVL भी बोला गया तो हमें यही करना होगा। तो हमें याद रखना होगा कि जितने भी लॉ होते हैं यह सबका यह डिफरेंट नेम है। KVL, किरचॉफ सेकेंड लॉ, मेश लॉ और लूप लॉ, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को, और जिसका कि नाम है KCL। ओके, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं KCL के बारे में, डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जैसा कि यह क्या है, मेरा फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, इसको की बोला गया है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। और इसी का एक नाम और होता है जंक्शन रूल होता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वह करंट पे बेस्ड होता है। मतलब जैसा नाम इंडिकेट किया गया है किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होगा वह इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पे बेस्ड होगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक क्या किया, स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट कुछ हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जैसे स्टेटमेंट लिख देते हैं और एक फर्स्ट लाइन जो होता है वह होता है इट स्टेट्स दैट। यह हमारा स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है जिसको कि हमें इस तरीके से लिखेंगे। अब बोला गया है इट स्टेट दैट, किरचॉफ्स ने क्या बोला, उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया। जैसा मान लेते हैं कि यह कोई सर्किट है, यहाँ पे एक कोई लगा दिया गया है आमीटर, ये यहाँ से गया और 3 भाग में बट गया। ये जो पार्ट है वह सोर्स है। इट मीन्स कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट एंट्री कर रहा है फ्रॉम दिस पाथ। उन्होंने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा एक सर्किट जोड़ दिया गया है, एक करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे एक लगा दिया गया है आमीटर। यह क्या है, आमीटर है। यह क्या करता है, टू मेजर करंट। मतलब क्या है, ये आमीटर करंट को मेजरमेंट करता है। जब यहाँ से ये करंट यहाँ पे आया है तो बोला गया, उन्होंने देखा कि यह करंट 3 डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, मतलब 3 डिफरेंट पाथ पे चले जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने इसके वैल्यू को मेजरमेंट किया, A2 के वैल्यू को मेजरमेंट किया। उसके बाद इस A3 के वैल्यू को मेजरमेंट किया, मतलब ऑब्जर्वेशन किया। बिकॉज A2, A3, A4 और A1 ये सभी क्या है, आमीटर है, जो कि करंट के वैल्यू को बताते हैं। उन्होंने क्या किया, A2 को मेजरमेंट किया, A3 को मेजरमेंट किया और A4 के वैल्यू को मेजरमेंट किया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक ऑब्जर्वेशन किया कि इस A1 का जो वैल्यू था वह A2, A3 और A4 के सम के बराबर है। मतलब क्या है, A1 इक्वल टू A2 प्लस A3 प्लस A4। इसका मतलब क्या है कि कोई भी करंट अगर एंट्री कर रहा है तो वह अपने डिफरेंट पाथ पे चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब A1 का वैल्यू इसके सम के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो क्या है, एक ब्रांच पॉइंट है, इस पे किसी भी तरह का करंट पे
किसी भी तरह का करंट एब्जॉर्ब नहीं होता है। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू 0 होता है। तो उन्होंने इस सिस्टम को देखा और एक ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट को बनाया। जैसा क्या है, इट स्टेट दैट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट, क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट द algebraical sum of current, the algebraical sum of current at a branch point is 0। ओके, तो उन्होंने क्या दिया कि इट स्टेट दैट द algebraical sum of current मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट, यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट इज 0। मतलब क्या है कि जो करंट यहाँ से यहाँ पे आया वह अपने 3 डिफरेंट पाथ पे चले गए। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे कोई भी करंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे I का वैल्यू 0 होगा। और इसी पे उन्होंने एक स्टेटमेंट को बनाया और क्या लिखा उन्होंने लिखा कि इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट इज 0। मतलब क्या है कि जैसे अलजेब्रिकल सम बोलने का एक वर्ड होता है, जो करंट आ रहा है जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, वह बस क्या है इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली वह किधर से आया और किधर चला गया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने बोला क्या कि स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट, मतलब कि अलजेब्रिकल सम जो भी करंट आ रहे हैं जा रहे हैं उनका अलजेब्रिकल सम क्या होगा, इस पॉइंट पे उसका वैल्यू 0 होगा। तो उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट एक लिखा है उसको कुछ इस तरीका से हम लोग एक फिगर, एक सर्किट ड्रॉ करके इनके स्टेटमेंट को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। वह क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीका से लिखते हैं। स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक सर्किट जो हमारा होगा वह ड्रॉ करेंगे। जैसा क्या बोला गया है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट इन सर्किट इज 0। मतलब क्या है, इनके अनुसार बोला गया है कि हम कोई भी एक ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या है एक ब्रांच पॉइंट होगा, ये डिफरेंट पाथ होंगे, ये हम लोग बहुत डिफरेंट पाथ लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि करंट जो होंगे I1 इधर से आ रहे हैं इस पॉइंट पे, I2 आ रहे हैं, I3 जा रहे हैं, I4 आएंगे, I5 जा रहे हैं या I6 आ रहे हैं और I7 जा रहे हैं। हम सर्किट में ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको एज्यूम कर लेते हैं कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। अब क्या देखना है, इस पॉइंट के अबाउट कौन से करंट आ रहे हैं और कौन से करंट जा रहे हैं। जैसा मान लेते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिजिक्स की ही बात करते हैं, वह क्या है, जैसे कि मान लेते हैं यह आपका एक्स एक्सिस है या एक्स डैश है, ये y है और यह y डैश है। तो अगर मान लेते हैं कि जो भी करंट इधर से आ रहे हैं और ये कुछ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यह पॉइंट, यह जो करंट है यहाँ इस पॉइंट पे आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। मतलब क्या है, यह करंट इस पॉइंट के लिए क्या है पॉजिटिव होगा। मतलब क्या है, इनकमिंग हो रहा है और यह क्या है आउटगोइंग हो रहा है। तो इनकमिंग करंट को हम लोग ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग को ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। तो जैसा कि स्टेटमेंट लिखा गया है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट इन सर्किट इज 0। तो एक इसमें हम लोग स्टार लेके लिखते हैं, वी टेक इनकमिंग करंट as a positive and outgoing current as a negative। मतलब क्या होगा कि जो करंट आ रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और जो करंट जा रहे हैं किसी भी पॉइंट के बाद उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने एक सर्किट ड्रॉ किया है और इस सर्किट के अबाउट क्या लिखेंगे, जैसे करंट
I1 आ रहे हैं, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि पॉइंट है, इस पे करंट आ रहे हैं, तो रूल क्या बोला है कि पॉजिटिव लेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं I1 लिख लेंगे। I2 भी आ रहे हैं तो क्या है प्लस I2 लिखेंगे। I3 जो होंगे वह जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग जो अलजेब्रिकल सम लिखे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। I1 आ रहे हैं तो I1 पॉजिटिव, I2 आ रहे हैं तो पॉजिटिव, I3 जा रहे हैं मतलब क्या होगा माइनस I3। इसका मतलब क्या है कि जो I2 इनकमिंग हो रहा है जो पॉजिटिव है उसके रिस्पेक्ट में I3 अपोजिट होंगे, तो अगर I2 पॉजिटिव हैं तो I3 निगेटिव होंगे। सिमिलरली I4 आ रहे हैं, I4 आ रहे हैं प्लस माइनस I5 जा रहे हैं, फिर I6 आ रहे हैं और फिर I7 जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट के अनुसार बोला गया है इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ करेंट मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट, क्या है मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट इन सर्किट इज जीरो, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे इस सभी करंट का सम क्या होगा जीरो होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जीरो कर देंगे। जीरो हो गया, यह क्या है यह टर्म लिखा गया है मैथमेटिकल टर्म ऑफ द किरचॉफ्स लॉ, मैथमेटिकल टर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6 और माइनस I7, ये हमारे पास क्या होंगे जीरो हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि कौन से इनकमिंग हो रहा है, जैसे कि I1 I2 होंगे तो I1 प्लस I2 ये प्लस I4 और प्लस I6 माइनस I3 माइनस I6 माइनस I5 और माइनस I7 इक्वल टू जीरो। हम इस टर्म को कुछ ऐसा लिख सकते हैं और इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टेटमेंट बना हुआ है क्या बना हुआ है, अगर इसी को हम लिखना चाहेंगे क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6 इक्वल टू I3 प्लस I5 प्लस I7। ये हमारा क्या हो गया, हम लोग ने मैथमेटिकल टर्म को डिस्क्राइब किया है और इस हम लोग ने इसे यह जो टर्म लिखे हैं वह लिखे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और इस टर्म को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि I1 I2 I4 I6 का सम जो होगा वह I3 I5 I7 के सम के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, यह I1 I2 I4 I6 वह इनकमिंग आ रहे हैं और यह क्या हो रहे हैं, यह जा रहे हैं, मतलब आउटगोइंग है, मतलब क्या है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब क्या है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यह एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट यही हम लोग लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बट यह मेरा बेसिक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग ने इसे डिराइव किया है। तो हम लोग ने क्या लिखा है, हम लोग ने अभी किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसको की बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, वहां से हम लोग ने क्या सीखा है कि इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट इन अ सर्किट इज जीरो। और यहाँ पे क्या लिखे हैं कि वी टेक इनकमिंग करंट एज ए पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट एज अ निगेटिव। यह हमें याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पॉजिटिव लेंगे और किस में निगेटिव लेंगे। और यह हमारा क्या है मैथमेटिकल टर्म ऑफ द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसे हम लोग ने कुछ इस तरीका से लिखा है और इसको हम लोग ने इस तरीका से लिखा है और इसको हम लोग इस तरीका से लिखा है। मतलब क्या है, डिफरेंट टर्म स्टाइल होते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने क्या। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। इस पे एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ जो कि होता है केवीएल। केसीएल पे कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कुछ फिगर, उसे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसे कुछ इस तरीका से फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है।
यह हमारा क्या है, ब्रांच पॉइंट है। और हम मान लेते हैं कि यह वैल्यू R1 है, यह वैल्यू R2 है, यह R3 है और यह R4 है। यह एक सर्किट दिया गया है। सर्किट में यह बता दिया गया है कि यह करंट जो है वो I1 है, यह करंट I2 है, यह करंट I3 है और यह करंट I4 है। और इसमें एक और वैल्यू दिया गया है। I1 का वैल्यू 2 एम्पियर दिया गया है, I4 का वैल्यू 3 एम्पियर दिया गया है और I3 का वैल्यू 2 एम्पियर दिया गया है। तो बोलता है, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड I2, कैसे निकालेंगे। अब हम देखते क्या हैं, एक स्टेटमेंट जब हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़े हैं वहाँ से एक स्टेटमेंट अभी आया था। वह क्या था, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसको हम लोग कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या होगा और सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्या होगा। इनकमिंग कौन हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट देखना है कि कौन कौन से करंट आ रहे हैं। तो I1 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग करंट कौन होंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I1 एंड ये करंट आ रहे हैं और ये करंट आ रहे हैं, तो I1 एंड I2। और आउटगोइंग करंट वह कौन है, I3 और I4। तो जो स्टेटमेंट बोला गया है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। क्या वैल्यू है, I1 का वैल्यू 2 एम्पियर प्लस I2 का निकालना है, प्लस I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस I4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये कितना आ गया, 5 एम्पियर। यह क्या है, 2 एम्पियर प्लस I2, तो I2 का वैल्यू आ गया है 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 3 एम्पियर। मतलब इस I2 का वैल्यू 3 एम्पियर आ गया है। तो एक सिंपल क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किया है, सोल्व किया है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन KCL पे। अब एक और न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा I1 और I2 जो भी दिया रहेगा। जैसा कि अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि 6 एम्पियर आ रहा है और 2 एम्पियर जा रहा है, तो रिमेनिंग करंट कुछ इधर आएंगे, तो हम लोग इसे x मान लेते हैं। और अब हमें x का वैल्यू निकालते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन है, 6 एम्पियर और आउटगोइंग क्या है, 2 एम्पियर और x। तो हम लोग इस पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट पर हम लोग लगाते हैं KCL। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 पॉइंट है, लिखने का तरीका एक है ABC। कोई पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे वी अप्लाई KCL एट पॉइंट A। वी अप्लाई KCL एट पॉइंट A। कैसे लिखेंगे, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट 6 एम्पियर है इज इक्वल टू आउटगोइंग क्या है 2 एम्पियर और जा कौन रहे हैं x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 6 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, 4 एम्पियर हो गया। तो इसका वैल्यू हम लोग ने क्या किया है, x का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 4 एम्पियर है और यह करंट यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है, यह करंट यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है, यह आउटगोइंग जा रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि यह एक लाइन करंट जाएगा, तो इस पॉइंट पे फिर अप्लाई करेंगे और फिर लिखते हैं वी अप्लाई KCL एट पॉइंट B। वी अप्लाई KCL एट पॉइंट B। क्या लिखेंगे, इनकमिंग हो रहे हैं x, आ रहे हैं 6 एम्पियर और जा कौन रहे हैं 2 एम्पियर प्लस y। ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। तो x
का वैल्यू 4 एम्पियर हम लोग निकाल रखे हैं। 6 एम्पियर 2 एम्पियर प्लस y, 10 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर इजकल टू y इजकल टू 8 एम्पियर। हम लोग ने क्या किया, इस y का वैल्यू निकाला है। इसका वैल्यू क्या आ गया, 8 एम्पियर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे वी अप्लाई KCL at point C, वी अप्लाई KCL at point C। इस पॉइंट पे हम लोग KCL लगाते हैं, क्या होगा, y आ रहे हैं 6 एम्पियर आ रहे हैं और ये I1 जा रहे हैं और 9 एम्पियर भी जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस 9 एम्पियर। y का वैल्यू क्या हम लोग निकाल रखे हैं, 8 एम्पियर। 8 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर I1 प्लस 9 एम्पियर, ये क्या हो जाएंगे 14 एम्पियर इजकल टू I1 प्लस 9 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 9 इजकल टू 5 एम्पियर। तो हम लोग ने इसका वैल्यू क्या निकाला है, हम लोग ने इसका वैल्यू निकाला है 5 एम्पियर। मतलब जो हमें निकालना था इसका वैल्यू वह आ गया है 5 एम्पियर आ गया। तो कुछ हम लोग इसी तरीक़ा से KCL पे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और ऐसा ही प्रॉब्लम KCL पे आते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे KVL पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। किरचॉफ सेकेंड लॉ का एक और नाम है KVL, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसको ही बोलते हैं मेश लॉ और इसको ही बोलते हैं लूप लॉ। तो उन्होंने अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, KCL पढ़ा है। तो KCL क्या था, करंट पे बेस्ड था। जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ था मतलब KCL, वह क्या था, करंट पे बेस्ड था। यह जो लॉ है वह वोल्टेज पे बेस्ड होगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ इस तरीका से, जैसे वहाँ पे लिखा गया था द अलजेब्रिकल सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए ब्रांच पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। वैसे क्या है, उन्होंने क्या किया, एक सर्किट के बारे में डिस्कस किया। जैसा सर्किट कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा यह सर्किट है। मान लेते हैं कि यह आपका सोर्स है, यह क्या है, सोर्स है, और यह क्या है, R1 है, यह R2 है, यह R3 है। ओम्स लॉ के अनुसार जब किसी भी रेसिस्टर से करंट पास करेगा तो उसके क्रॉस क्या होगा, एक वोल्टेज होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि इस बैटरी के कारण एक करंट होगा, यह करंट गया, तो ये करंट जब इससे पास करेगा इस R1 से, तो V1 डेवलप करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फिर यही I जब R2 से क्रॉस करेगा तो V2 प्रोड्यूस करेगा, और फिर जब यही करंट यहाँ पे आ गया तो V3 प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है कि V1, V2, V3 जो हो रहे हैं वह क्रिएट हो रहे हैं R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और R3 के क्रॉस। R1 के क्रॉस V1, क्योंकि करंट I जा रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू I इंटू R1, यह ओम्स लॉ से। V2 क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V3 इक्वल टू I इंटू R3। यह तीन पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं, जिसे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। देखिए ये भी एक पोटेंशियल है और यह भी एक पोटेंशियल है, यह सोर्स है, यह क्या है, ड्रॉप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, it states that the algebraical sum of potential difference or potential in a closed circuit is equal to 0।
मतलब क्या है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ए पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। यह हमारा स्टेटमेंट है जो कि केवीएल पे बेस्ड होगा। और जैसा कि ये सर्किट है, अगर हम लोग लिखते हैं इस स्टेटमेंट को, अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह ई है, यह क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। हम इस पॉइंट से चलेंगे और घूम के फिर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब जैसा कि आई जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं V1, फिर यहाँ से आएगा तो V2 और फिर आएगा तो V3 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ई इजकल टू 0। इसका मतलब क्या है, इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा क्या है, KVL है। मतलब क्या है, यह किरचॉफ सेकेंड लॉ, मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं KVL, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने इसे लिखा है। यह क्या है, हमारा मैथमेटिकल टर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट है। यह क्या है, मैथमेटिकल टर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट है। अब यह अलजेब्रिकल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल जो हम लोग लिखे हैं इन ए क्लोज सर्किट, वह क्या है, यह जो ई है वह क्या है, सोर्स है। और यह V1, V2 और V3 क्या है, ड्रॉप है। मतलब यह सोर्स जो पोटेंशियल निकला है वह 3 भाग में बट गया है, V1, V2, V3 पे। और यह V1, V2, V3 जो होगा वह डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ R2, वैल्यू ऑफ R3। तो यह क्या है, KVL, इसे हम लोग KVL भी बोलते हैं। यह हमारा किरचॉफ सेकेंड लॉ था। इस पर हम लोगों ने क्या लिखा है कि इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट स्टेट दैट द अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, इसे न लिख के ऑफ ऑल द पोटेंशियल, ऑल दी पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, केवीएल का सेकेंड, ये हमारा केवीएल का स्टेटमेंट था। और इसे हम लोगों ने क्या किया है, मैथमेटिकल टर्म लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, तो हम लोगों ने क्या किया है, केसीएल और केवीएल के बारे में पढ़ा है। अब हम इस पे किरचॉफ सेकेंड लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेंगे। पास एक सर्किट है और इसमें बोला गया है कि करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, आई करंट, उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक क्लोज सर्किट है, करंट निकालना है। यह 5 वोल्ट दिया है, 3 एम्पियर 2 वोल्ट दिया गया है, फिर 2 ओम 3 ओम 4 ओम का लोड दिया गया है। अब बोला गया है करंट निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक करंट को मान लेते हैं, इसके अकॉर्डिंगली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि वह करंट फ्लो कर रहा है। वह करंट क्या है, आई करंट है। हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाइंग KVL in a given circuit, applying KVL in a given सर्किट। क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे चलना और फिर यहाँ पे आएंगे। जब ऊपर गए तो कुछ नहीं था, फिर यहाँ पे आए तो 2 ओम आ गया। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, एक वोल्टेज डेवलप करेगा। वह क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। जब कोई करंट इस 2 ओम से जाएगा तो इसके क्रॉस क्या होगा, एक वोल्टेज होगा। इसे हम लोगों ने क्या बोला है, V2 ओम। फिर यही करंट जब आगे गया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आएगा तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। हम लोग ने क्या किया है, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। फिर जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये माइनस है या प्लस है, ये -2 वोल्ट लिख देंगे, -2 वोल्ट। फिर यह करंट आएगा, यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ पे आएगा। तो मतलब क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम और फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो रुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग बात किए थे कि यह प्लस था, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, -5 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट केवीएल का आंसर क्या है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 कर देंगे। अब देखते हैं क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम और वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम पॉजिटिव में है। तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम प्लस वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम प्लस वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम
और ये -2 वोल्ट और -5 वोल्ट, -7 वोल्ट इजकल टू 0। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम क्या होगा, I इंटू 2 प्लस I इंटू 3 और I इंटू 4, यह क्या है आई आर बराबर 7 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, I कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2I प्लस 3I प्लस 4I इजकल टू 7 वोल्ट। तो 4 3 7 2 9 I इजकल टू 7 वोल्ट। और यहाँ पे जब हम I निकाले हैं तो क्या हो गया, 7 वोल्ट बटा 9। यह जो वैल्यू आया है 43729 बाई 7/9, इसका मतलब क्या है कि जो सर्किट I का वैल्यू आ रहा है वह वैल्यू आ रहा है 7/9 एम्पियर। यह हमारा क्या है, एक सिंपल सर्किट पे हम लोग ने क्या किया है, वैल्यू निकाला है। तो हम लोग ने क्या देखा कि यह जब KVL अप्लाई करते हैं तो हम लोग ने करंट का वैल्यू निकाला है। तो हम जान रहे हैं कि ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ बेसिक सर्किट पे अप्लाई होता है और KVL जो होता है वह कॉम्प्लेक्स सिंपल सर्किट से लेकर कॉम्प्लेक्स सर्किट तक अलाउ होता है। इसका मतलब क्या है, KVL इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व ए सर्किट। ओके, आज हम लोग ने क्या किया है, KCL के बारे में पढ़ा, KVL के बारे में पढ़ा और उस पे हम लोग ने क्या किया है, न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो कि KCL और KVL पे बेस्ड होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।